नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बार की बात है, एक गांव के बाहर एक साधु, जी हाँ एक संत रहने के लिए आए, निवास करने लगे। बहुत पहुंचे हुए संत थे और वो संत जो है रोजाना सत्संग किया करते थे। तो धीरे धीरे जो है गांव के लोग वहां जंगल में जो है जाने लगे और संत जी के प्रवचनों को सुनने लगे। तो धीरे धीरे भीड़ बहुत बढ़ने लगी। संत जी जो साधु महात्मा थे वो प्रवचन दिया करते थे और जनता सुना करती थी। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे भीड़ कम होनी शुरू हो गई। अब संत जो थे उन्होंने सोचा, भाई ऐसा क्या हुआ कि लोग बाग जो है अब कम आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो गांव वाले सत्संग में कम आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को गांव की ओर भेजा और कारण जानने की कोशिश की। तो कारण जो पता लगा वह यह पता लगा कि उस गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ में एक विषैला सांप जो है निवास करता था और वह सांप इतना भयंकर फूंकार मारता था, इतना भयंकर था दिखने में कि लोग बाग डरने लगे और उस रास्ते से उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। वह सांप जो है ज्यादातर उस रास्ते में इधर उधर दिखाई भी देता था। तो लोग बागों को डर लगने लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी घटना घट जाए। तो यह सब जानकारी लेकर शिष्य जो है पहुंचे महाराज के पास, संत महात्मा के। तो वह संत सोचने लगे कि भाई इस समस्या का निवारण करना पड़ेगा। तो संत जो है अपने शिष्यों को लेकर वहां उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह सांप निवास करता था और उस सांप को बुलाया। पहुंचे हुए संत थे, पहुंचे हुए महात्मा थे, तो उस भाषा में भी बात कर सकते थे जो दूसरे जीव जंतुओं की होती है। तो उन्होंने उस सांप को बुलाया और उसी की भाषा में उससे बात की कि भाई तुम्हारे कारण मेरे प्रवचन सुनने के लिए ये गांव वाले अब नहीं आ पा रहे हैं। तो सांप ने कहा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। देखिए, अगर मैं यहां से कहीं जाता हूं, किसी और जगह पर निवास करता हूं, तो वह समस्या तो जस की तस खड़ी रहेगी, वहां के लोग परेशान होंगे। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो संत ने कहा, उन महात्मा ने कहा कि तुम जो है आज के बाद प्रण लो कि इस रास्ते से आने वाले किसी भी राहगीर पर कोई हमला नहीं करोगे। जो मेरे यहां सत्संग सुनने आ रहे हैं या इस गांव के निवासी या आगंतुक जो भी हैं, किसी पर भी किसी प्रकार का कोई हमला तुम नहीं करोगे। सांप ने सहमति प्रदान की, बात मान ली महात्मा जी की और बोला, ठीक है, आज के बाद में किसी को परेशान नहीं करूंगा। बहुत समय व्यतीत हो गया, सब लोग जो है आने लगे जाने लगे, फिर दोबारा से सत्संग शुरू हो गए। तो काफी समय बाद जो है किसी ने उन महात्मा को जाकर बताया कि गुरुदेव, वह जो सांप था वह बहुत लहूलुहान स्थिति में जो है पड़ा हुआ है वहां और अपने अंतिम समय को गिन रहा है। साधु महात्मा को ने विचार किया, उनको अंदर से थोड़ी सी ग्लानि आई कि मैंने जो है उसको मना किया था प्रहार करने के लिए और आज स्थिति उसकी वह हो गई कि वह मरणासन स्थिति में है, तो चला जाए, उससे बातचीत की जाए। तो गुरुदेव पहुंचे वहां, उन्होंने उस सांप को फिर बुलाया। वह सांप बड़ी दयनीय स्थिति में बाहर आया। उसने पूछा, जी गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो वो जो महात्मा थे उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारी यह स्थिति क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो सांप ने कहा, महाराज जब से आप ये कह के गए, आपने ये बोला कि मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है, तब से यहां से गुजरने वाला बच्चा भी जो है मुझको छेड़ता है, मेरे ऊपर पत्थर मारता है और तो और हाथ से पकड़कर मुझको अलट पलट भी कर देता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपकी बात माननी है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। तो महात्मा
जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराए भी और उन्होंने सांप से कहा, अरे मूर्ख, मैंने केवल तेरे को यह कहा था कि तुझको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन यह कभी नहीं कहा था कि तुझे आत्मरक्षा भी नहीं करनी है। कहने लगा, आत्मरक्षा कैसे करूं महाराज? उन्होंने कहा कि तेरी तो फुंकार से ही मनुष्य डर जाता है, तुझको किसी को नुकसान देने की आवश्यकता क्या है? तुमने फुंकार क्यों नहीं मारी? तो सांप ने कहा, यह मेरे ध्यान नहीं रहा। तब महात्मा ने कहा, देखो, आत्मरक्षा करना बहुत जरूरी है। यह सही है कि आप साधु बनो, संत बनो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करो, किसी की निंदा ना करो, किसी की निंदा ना सुनो, लेकिन अगर कोई आपके साथ अत्याचार करता है, दुर्व्यवहार करता है, या आपको दबाने की कोशिश करता है, या आपकी निंदा करता है, या आप ही के मुंह पर आपको कुछ ऐसे वचन बोलता है जिससे दुख की अनुभूति होती है, तो उस समय आप अपने लिए आवाज उठाएं, जितना हो सके, जितना बल हो उतनी आवाज उठाएं। तो जैसे कि गुरुदेव ने बताया कि सांप से बताया कि तुम्हारी तो फुंकार ही बहुत है, तो उसके पश्चात सांप ने वही किया। आने जाने वाले आगंतुकों को छेड़ा नहीं, लेकिन उसके साथ अगर किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसने फुंकार के दिखाया, तो वह व्यक्ति डर गया। तो इस वृत्तांत से जो शिक्षा मिलती है वह यह है कि आप किसी का बुरा मत करें, किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने, लेकिन ऐसा भी ना करें कि कोई आपको इस लायक ही ना छोड़ें कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। ऐसे में आप आत्मरक्षा जरूर करें। यह वृत्तांत कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जुड़े रहेंगे इस प्रकार की और बहुत सी घटनाओं के साथ। नमस्कार।